नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी में। आज हम बात करेंगे दोस्तों सोर्स ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन, यानी हम कोई अगर प्रिस्क्रिप्शन हैंडल कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या एरर आ सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला है दोस्तों वह है एब्रीवेशन। आजकल के ज़माने में जो मोस्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन होते हैं दोस्तों जनरली उसमें एब्रीवेटेड टर्म का यूज़ किया जाता है प्रिस्क्राइबर द्वारा, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, मेजर एरर हो सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के दौरान। जैसे कि डॉक्टर ने लिखा है पीसीएम, तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी फुल फॉर्म जो है वो पैरासिटामोल है, या फिर एलसीजेड लिखा है तो उसकी फुल फॉर्म जो है वो लीवोसिट्राजीन है, ठीक है। या कहीं कहीं पर डॉक्टर लिख देते हैं एचरो, तो एचरो का मतलब आपको एचरोमाइसिन उसको नहीं देना है, क्या पता वो एचरोस्टेटिन कहना चाह रहा हो, ठीक। तो अगर इस प्रकार की आपको कोई समस्या हो रही है तो वो आप प्रिस्क्राइबर से क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं उस एब्रीवेटेड फॉर्म को या उस टर्म को जानने के लिए दोस्तों, ठीक है। आपको गलत वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्राइब नहीं करना है। दूसरा दोस्तों आपका नेम ऑफ ड्रग। नेम ऑफ ड्रग दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों कि दो प्रकार से हमें ध्यान रखना है अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं। कुछ दवाई ऐसी होती हैं दोस्तों जो लुक्स ए लाइक एक जैसी दिखती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं दोस्तों साउंड ए लाइक, यानी जिनकी ध्वनि एक जैसी आती है लेकिन वो होते क्या हैं दोस्तों आपके अलग अलग होते हैं। लुक्स ए लाइक्स मतलब दोस्तों जो एक जैसी दिखती हैं, जैसे आपका ब्रिलेंटा है या फिर आपका एक्सर है या फिर आपका ओरूफर एक्सटी है या फिर आपका फेरुनिया एक्सटी है दोस्तों। ये क्या होती हैं, लुक से लाइक ड्रग होती हैं जो एक जैसी दिखती हैं। तो आपको ध्यान रखना है जब आप ये इस प्रकार की दवाइयों को क्या कर रहे हैं, डिस्पेंस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही दवाई को क्या करें दोस्तों, डिस्पेंस करें। उसी तरह दोस्तों साउंड लाइक, यानी जिनकी ध्वनि एक जैसी सुनाई देती है, जैसे आपका एल्थ्रोसिन है या फिर एल्ट्रोक्सिन है। कस्टमर मांग रहा है आपसे एल्ट्रोक्सिन और आपने दे दी एल्थ्रोसिन, तो आपको सुनना भी क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनना है कि जो पेशेंट है वो कौन सी दवाई मांग रहा है। उसी तरह एसिडीन है और क्या है आपका पिम्पिडीन है। तो नेम ऑफ द ड्रग दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि उसमें कौन सी दवाई लिखी हुई है, ठीक है, पेशेंट आपसे क्या मांग रहा है, ठीक। उसी तरह अगला आता है दोस्तों, वो आता है स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, या स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन। जो डॉक्टर ने प्रिपरेशन लिखी है दोस्तों उसकी स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पे कोई स्ट्रेंथ नहीं लिखी हुई है तो आपको कम स्ट्रेंथ वाली दवाई नहीं देनी है, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाई आपको दोस्तों वो देनी है। डॉक्टर को कंसल्ट करके ही आपको पेशेंट को दवाई देनी है। अगला जो है दोस्तों वह है डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग, ठीक है। अभी क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारी एक दवाई जो है वो बहुत सारे फॉर्म में अवेलेबल होती है, जैसे वो लिक्विड में भी होती है, टैबलेट में भी होती है, ठीक है, इंजेक्शन में भी होती है, ठीक है, और सपोजिटरी के रूप में भी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी फॉर्म जो है वो प्रिस्क्राइबर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। जैसे डोलो है तो डोलो टैबलेट लिखा हुआ है या आपका उसका लिक्विड लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह आपका कोई और दवाई है जैसे डाइजीन है, वो सिरप लिखा हुआ है या टैबलेट लिखी हुई है। तो आपको यहाँ पर क्या देना है, ध्यान देना है। अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप डोजेस फॉर्म को प्रॉपर तरीके से देखें कि कौन सी डोजेस फॉर्म जो है वो प्रिस्क्राइबर ने प्रिस्क्राइब की है वहाँ पे। उसी तरह दोस्तों डोज है, डोज का भी विशेष ध्यान रखना है ड्यूरिंग द प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के दौरान, नहीं तो एरर हो सकता है। क्योंकि अगर छोटे बच्चे के लिए दवाई लिखी है तो उसकी डोज क्या होगी, कम होगी, ठीक है, या फिर इन्फेंट के लिए लिखा है तो ड्रॉप लिखा होगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि कौन सी डोज जो है वो किसके लिए जो है वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है, इन्फेंट के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है या बड़े के लिए है, वहाँ पे ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों आपका इंस्ट्रक्शन ऑफ टू द पेशेंट, यानी इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट मतलब फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो दवाइयों को डिस्पेंस करने के बाद पेशेंट को अच्छी तरह से इन्फॉर्म करे कि आपको दवाई कब लेनी है, यानी सुबह लेनी है या शाम को लेनी है, ठीक है, यानी आपको दवाई कब लेनी है, जैसे मॉर्निंग में लेनी है या फिर आपको इवनिंग में लेनी है, ठीक है, ये बताइए, या फिर आपको एम्प्टी स्टोमक लेनी है, ठीक है, या फिर आपको खाने से पहले लेनी है या फिर आपको खाने के बाद लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है दोस्तों, एरर हो सकता है प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के दौरान, तो पेशेंट को अच्छी तरह से इन्फॉर्म करना है कि दवाइयाँ उसको कब लेनी है। उसी तरह दोस्तों अगला आता है आपका इनकम्पैटिबिलिटीज़। इनकम्पैटिबिलिटीज़ मतलब कि जो हम दवाइयाँ जो हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं दोस्तों उनमें किसी प्रकार की कोई इनकम्पैटिबिलिटीज़ तो नहीं है। जैसे कि अगर टेट्रासाइक्लिन हम पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है, तो उसे जो होता है मिल्क के साथ नहीं लेना है, या फिर आपका एंटासिड के साथ जो है टेट्रासाइक्लिन को क्या करना है दोस्तों, आपका नहीं लेना है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने का दायित्व जो है वो है दोस्तों फार्मासिस्ट का। अगर एक फार्मासिस्ट है, ठीक है, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के दौरान दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर उस किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कोई एब्रीवेशन, तो उसमें एब्रीवेशन जो एब्रीवेशन टर्म है दोस्तों उनका ध्यान रखना है कि डॉक्टर ने कौन सा एब्रीवेशन टर्म जो है दोस्तों वो यूज़ किया हुआ है, ठीक है। कुछ लैटिन टर्म भी डॉक्टर जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, जैसे डोज कैसे लेनी है, एच लिख दिया, ठीक है, रात को सोते टाइम, तो आपको ध्यान रखना है। ये लैटिन टर्म भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। SOS लिख दिया दोस्तों, जब ज़रूरी हो तब लेना है, ठीक है।
या फिर आपको कितने बार लेना है, 3 बार लेना है या 2 बार लेना है, ये भी जो है दोस्तों एब्रीविएशन है। और कई दवाइयों के नाम भी एब्रीविएशन में डॉक्टर क्या करते हैं, वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। तो ये आपको का दायित्व है कि अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप प्रिस्क्राइबर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही जो है डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही पेशेंट को क्या है वो दवाइयाँ दोस्तों दें, ठीक है। तो एब्रीविएशन का हमें ध्यान रखना है प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने के दौरान, ताकि हमसे कोई एरर ना हो। और दूसरा है दोस्तों आपका नेम ऑफ ड्रग, ठीक है। नेम ऑफ ड्रग में हमें दोस्तों 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। नेम ऑफ ड्रग में दोस्तों हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि साउंड लाइक और लुक से लाइक, यानी जो एक जैसी जिनकी ध्वनि आती है उनको प्रिस्क्राइब करते वक्त ध्यान देना है, और जो लुक से लाइक दवाइयाँ होती है उनको भी प्रिस्क्राइब करते वक्त क्या करना है दोस्तों, ध्यान देना है। तीसरी चीज़ है दोस्तों आपका स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। अगर प्रिपरेशन की जो स्ट्रेंथ है वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी है तो अब तुक्का नहीं लगाना है कि भाई 500 mg दे देता हूँ, नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही जो है डॉक्टर जो है दवाइयाँ क्या करनी है, डिस्पेंस करनी है दोस्तों। उसके बाद है डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग। अगर डोजेज फॉर्म प्रिस्क्राइबर ने मेंशन नहीं किया तो पूछ लेना है कि आपने जो डोजेज फॉर्म है कौन सी देनी है, इसमें इंजेक्शन देना है, ठीक है, या आपका लिक्विड देना है, टैबलेट देना है, ठीक है, या सबोस्टी देनी है। वो भी हमें दोस्तों क्या करना है, फार्मासिस्ट का दायित्व है कि उन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। उसी तरह दोस्तों डोज है, डोज में भी जो है कि ध्यान रखना है कि इन्फेंट के लिए तो नहीं लिखा है, तो इन्फेंट के लिए तो कहीं ड्रॉप होगी, ठीक है, या थोड़ा बड़े के लिए लिखा है तो टैबलेट होगा। इन चीज़ों का भी क्या करना है, ध्यान रखना है। उसी तरह इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन भी आपको तरीके से देने हैं कि आपको सुबह खानी है, शाम को खानी है, खाली पेट खानी है, ठीक है, या खाना खा के खानी है। ये भी फार्मासिस्ट का ही दायित्व है कि वो अच्छी तरीके से क्या करे, इन्फॉर्म करे, ठीक है दोस्तों। तो और उसी तरह आपका इनकम्पेटेबिलिटीज़ था, ठीक है, कि जो हम प्रिस्क्रिप्शन जो हम डिस्पेंस कर रहे हैं उसमें किसी दवाई के बीच में किसी प्रकार की कोई इनकम्पेटेबिलिटीज़ तो नहीं है, तो इस चीज़ का क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह अगले वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटीज़ के बारे में। इसी प्रकार के और बेहतर वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी इंस्टीट्यूट को दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।